तो एग्ज़ाम का तैयारी आप कैसे करें? देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आप 12th का देने जा रहे हैं या ग्रेजुएशन का देने जा रहे हैं या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले आपका इसका सिलेबस जो मिलता है आपको उसको कवर करना होगा। लेकिन सबसे पहले आपको बेस्ट आपका रहेगा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब बेसिक चैप्टर आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप बेसिक मतलब चैप्टर जो होता है, सब्जेक्ट होता है जो आपके क्लियर नहीं है, मतलब आप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उसको आप पहले अंडरस्टैंडिंग अच्छा से कीजिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप बीटेक का अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या मेडिकल का देने जा रहे हैं या किसी जॉब का आप देने जा रहे हैं, तो सबसे जो बेसिक होता है कि आपको हर चैप्टर का, हर सिलेबस का आपको बेसिक आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप बीटेक का तैयारी कर रहे हैं, तो बीटेक में क्या होता है कि आपको कम से कम एटलीस्ट आपका 12th तक आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब 12th बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बीटेक में आपका अधिकतर पूछा जाएगा फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स और समटाइम्स बायोलॉजी मेडिकल के हिसाब से। तो आपको क्या करना होगा, अब फिजिक्स का जो बेसिक जो चैप्टर होता है आपको क्लियर करना होगा। क्योंकि अगर आपका मान लीजिए अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है या अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो आप कैसे आप बीटेक के लिए आप बैठेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि आप एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी तो कर लिए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मेरा जो एग्ज़ाम का जो तैयारी है वो कुछ खास नहीं है। तो वो क्यों होता है? ड्यू टू आपका लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या लैक ऑफ नॉलेज, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर हम बहुत आम भाषा में बोले तो बीटेक में इसे पूछा जाता है और जॉब के लिए भी, जैसे कि आपका क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, रीजनिंग पेपर हो गया या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है जॉब के हिसाब से, आपको इसका भी आपको बेसिक आपको आना चाहिए। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और इस पर थोड़ा ध्यान भी, मतलब प्रैक्टिस करना तो बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। मतलब कभी कभी बीच बीच में क्या होता है कि आपका डाउट रहेगा, लेकिन डाउट को क्लियर करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग होने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको इंटरेस्टेड लेना ही पड़ेगा। मतलब आपको इंटरेस्ट लेना होगा उस सब्जेक्ट में। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे सब्जेक्ट में तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप इंटरेस्ट भी इसलिए पड़ता है क्योंकि आपका वो सब्जेक्ट भी इंटरेस्टेड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप बीटेक का तैयारी कर रहे हैं और आपको पसंद है आर्ट्स का सब्जेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको पसंद है कॉमर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट आपका ही होना चाहिए। आप जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप जॉब लेना चाहते हैं, उसी फील्ड का आप तैयारी कीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब आपका जो व्यू पॉइंट है बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। तो इसलिए आप अपने हिसाब से जो चाहते हैं वो कीजिए और कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए, और आप जॉब के लिए आप इस तरह तैयारी कर सकते हैं, या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम या किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।